मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा ने 3 सवाल पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, दिखाई क्यों नहीं देते। दूसरा प्रश्न पूछा, किस ओर मुख करके बैठते हैं, अगर प्रकट हो जाए, दिखाई देने लग जाए तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किस ओर मुख करके बैठते हैं। और तीसरा प्रश्न पूछा, क्या करते हैं। जिस ब्राह्मण से ये प्रश्न पूछे थे उस ब्राह्मण को कल तक इन प्रश्नों का उत्तर देना था। सारी किताबें निकाल डाली, शास्त्रों के पन्ने पलटने लगे, भोजन भी नहीं किया। माँ, आज क्या हुआ है बाबा को? पता नहीं, महाराज ने कोई प्रश्न पूछे हैं, उन्हीं का उत्तर ढूंढ रहे हैं। तो बाबा भोजन नहीं करेंगे? मुझे तो हर रोज बाबा के साथ ही भोजन करना होता है ना, वो नहीं करेंगे तो मैं कैसे पाऊंगी। और सुबह मुझे विद्यालय भी जाना है, कितनी रात हो रही है। बाबा चलो भोजन कर लो। नहीं पुत्री, तू जाके कर ले, मैं बाद में कर लूंगा। नहीं बाबा, चलो मुझे भूख लग रही है और मुझे आप ही के साथ भोजन करना है। ऐसा भी क्या सवाल है? बेटा 3 प्रश्न हैं। पूछा है भगवान कहाँ रहते हैं, प्रकट कैसे होते हैं, क्यों नहीं दिखाई देते हैं, और पूछा है किस दिशा में मुख करके बैठते हैं, और पूछा है क्या करते हैं। बाबा कह देना, इन 3 प्रश्नों के उत्तर मैं दे दूंगी। चलो भोजन करो। तू दे देगी? हाँ मैं दे दूंगी। आश्चर्य। भोजन कर लिया, भोर हुई, भरी सभा आई, लोग इकट्ठे हुए। महाराज, आपके 3 प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं, मेरी कन्या देगी। ये छोटी सी कन्या, ठीक है, बोल बेटी, भगवान कहाँ रहते हैं, जहां रहते हैं वहां से दिखाई क्यों नहीं देते। महाराज, आज सुबह सुबह पिताजी मुझे इतनी जल्दी ले आए कि मुझे दूध नहीं मिला पीने के लिए। क्या मुझे थोड़ा सा दूध मिलेगा? ब्राह्मण की कन्या के लिए दूध लाया जाए। दूध आया, कन्या उसमें कुछ ढूंढने लगी। क्या ढूंढ रही है बेटी? महाराज, इस दूध में मलाई, माखन, घी नहीं है। बेटी, वो ऐसे थोड़ी होगा। ये दूध पहले जमेगा, फिर इसको बिलोया जाएगा, फिर छाछ अलग होगी, माखन अलग होगा, अग्नि में तपेगा, तब घी निकलेगा। महाराज, अगर आपको इतना पता है कि ये दूध, इसमें घी है, पर एक प्रक्रिया के बाद ही इस दूध में से घी प्रकट होता है, तो क्या आपको इतना समझ में नहीं आता कि पूरी सृष्टि में परमात्मा है, लेकिन भक्ति की एक ऊंचाई के बाद ही भक्त को भगवान नजर आता है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। अहो, साधो साधो साधो, बड़ा प्यारा उत्तर दिया है इस कन्या ने। उत्तम है पुत्री। मेरा दूसरा प्रश्न सुनो। मान लो जैसे दूध में से एक प्रक्रिया के बाद घी निकला, भक्त के जीवन में भक्ति की तपन के बाद भगवान निकले। चलो भगवान प्रकट हो गए, लेकिन वो किस दिशा में मुख करके बैठते हैं? महाराज, सुबह सुबह मेरे पिताजी इतनी जल्दी मुझे ले आए ना कि आज तो मैं अपने भगवान के आगे दिया भी नहीं जला पाई। तो क्या मैं यहाँ दिया जला सकती हूँ भगवान के आगे? हाँ बेटी, जला ले। कन्या गई, उसने भगवान के आगे दिया जलाया। जब उसने भगवान के आगे दिया जलाया और बड़े गौर से उस दिए को देखने लगी, कुछ देर हुई। पुत्री, क्या देख रही है? महाराज, मैं ये सोच रही हूं कि इस ज्योति का मुख किस ओर है, इस दिए का मुख किस ओर है, ये किसकी तरफ देख रहा है? बेटी, ज्योति का मुख किसी एक ओर नहीं होता, 10 दिशाओं में होता है। महाराज,
अगर एक जलता हुआ दिया एक ओर नहीं देख सकता, वो 10 दिशाओं में देखता है, तो जब परमात्मा प्रकट होंगे तो उनका मुख किसी एक दिशा में कैसे हो सकता है? वो भी तो 10 दिशाओं में है। साधो 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 साधो। बहुत प्यारा उत्तर है, बहुत प्यारा उत्तर है। ऐसा कहकर पूरी सभा झूम उठी। और तीसरा और अंतिम प्रश्न, भगवान क्या करते हैं? महाराज, मैं इतनी देर से खड़ी खड़ी बोल रही हूं, किसी ने आपकी सभा में मुझे बैठने तक को नहीं कहा। आप कैसे राजा हैं? आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कम से कम उत्तर देने वाले को उच्चतम स्थान पर तो बिठाना चाहिए। राजा ने कहा, ओह, भूल हुई मुझसे। और राजा स्वयं उठकर खड़ा हो गया और अपनी राजगद्दी पर उस कन्या को बिठा दिया। महाराज, मैं कैसी लग रही हूं? पुत्री बहुत प्यारी लग रही है। बिना मुकुट के सूना लग रहा है। राजा ने अपना मुकुट उतार करके उस कन्या के सिर पर रख दिया। अब कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही है। ले ये राजदंड पकड़ के बैठ, बहुत प्यारी लगेगी। राजा नीचे खड़ा हो गया। कन्या राज मुकुट पहनकर राजदंड लेकर के राजगद्दी पर बैठ गई। राजा ने कहा, अब तीसरा प्रश्न, भगवान क्या करते हैं? कन्या खिलखिलाकर हंसने लगी। अब भी आपको पता नहीं चला कि भगवान क्या करते हैं? एक क्षण में उसने राजा को रंक की जगह और रंक को राजा की जगह बिठा दिया। अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि भगवान क्या करते हैं? इतनी सी बात। देखो, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या आसपास के किसी भी राजा में इतनी हिम्मत है कि आपका राज मुकुट उतरवा ले? लेकिन एक छोटी सी कन्या ने आपका राज मुकुट, ये कन्या ने नहीं किया है, ये भगवान ने किया है। ये भगवान ने किया है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके, जो जग बैरी हो। वो सब कुछ कर सकते हैं।